प्रदेश में अचानक मुख्यमंत्री पद की हुई फेरबदल को लेकर ओबीसी वर्ग में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में खरखौदा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने खुलकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बारे में बताया और कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश ने भरपूर विकास किया है और अब प्रदेश के नए मुखिया नायब सिंह सैनी भी प्रदेश में भरपूर विकास कराने जा रहे हैं। तमाम सवालों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के जवाब उनकी खुशी को जाहिर कर रहे थे। भाजपा नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा में सरकार का मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफे की बात कही गई। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो विश्वास मत फिर से बीजेपी पार्टी ने हासिल किया, उसका नया चेहरा बने नायब सिंह सैनी। नायब को मुख्यमंत्री बना दिया गया और लोगों में खुशी का माहौल है। तो किस तरह से आप देखते हैं उनको, नायब को जैसे मुख्यमंत्री बनाया गया है, पुराने संगठन के साथी हैं, क्या मानते हैं, क्या नेतृत्व कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी को और अमित शाह जी को और श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं कि हमारा ओबीसी मोर्चे के समाज का जो कि मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद करता हूं, शीर्ष नेतृत्व को। और जो भी है हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए हर एक समाज को साथ लेके चलने वाला नायब जी सैनी जी है। और किसी किस्म की कोई भी समस्या समाज में, किसी भी समाज में, या जर्नल हो या बैकवर्ड हो, एससी हो, दलित हो, किसी भी किस्म का उसमें भेदभाव नहीं है भाजपा परिवार में। भाजपा परिवार ऐसा परिवार है, संगठन में काम करने वाले का किसी का हक नहीं मारती। आपको भी सीएम बना सकती है, प्रधानमंत्री बना सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह की बातें चली और अचानक से नेतृत्व बदल दिया गया, तो मनोहर लाल खट्टर जी को कहाँ देखते हैं? एकदम से ये तैयारी किस तरह की लगी? क्या उनको एमपी का चुनाव लड़वाया जाएगा? ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का ही फैसला है और शीर्ष नेताओं का ही आदेश सर्वप्रथम होता है और पार्टी जो आदेश देती है हर कार्यकर्ता का उसके अंदर सम्मान होता है। ऐसे हमारे नायब सैनी जी भी हैं। उन कार्यकर्ताओं के अंदर जैसे कि हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को जो जिम्मेवारी संगठन देगा उस पे वो खरा उतरेंगे। तो जेजेपी को एकदम से किनारे कर दिया गया। आज उनकी बड़ी रैली भी हुई है और लोगों ने प्रशंसा भी करी है कि रैली में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे। तो क्या लगता है, बीजेपी अब की बार अकेले अपने दम पे सरकार बना पाएगी हरियाणा? अपने दम पे बनाएगी अब की बार 400 पार। तो अब की बार जो 400 पार का नारा दिया गया है उसे आप लोग पूरा करेंगे? पूरा करेंगे। हम क्या करें, जनता करेगी। जनता हमारे साथ है, कमल का निशान हमारे साथ है। हम जनता के दिलों में कमल का निशान है। तो 400 पार और लोकसभा की 10 की 10 सीट हम आदरणीय मोदी जी के पास रखेंगे। तो जिस तरह की बातें हुई और जिस तरह कहा गया कि अब की बार 400 पार, तो क्या जनता 400 पार करने के लिए उतावली है और क्या ये हो पाएगा? ये आने वाली बातों का नतीजा है, उसको भी देखते हैं किस तरह का माहौल क्या बीजेपी के पक्ष में बन पाएगा या नहीं। इसी कड़ी में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जनता में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को एकदम से हटा दिया गया। किस तरह की प्रतिक्रिया आप उस पर देना चाहेंगे? सबसे पहले आपके वीआईपी चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं खरखौदा मंडल का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, सीएम इंडोल का एमिनेट पर्सन हूँ। फिलहाल मेरी जिम्मेदारी रोड मंडल के प्रभारी के रूप में है। जैसे कहा कि आपने मुख्यमंत्री जी को, मनोहर जी को हटाया गया, ऐसा नहीं होता। संगठन अपना काम करता और संगठन की दृष्टि से जो भी पार्टी हित के फैसले लिए जाते हैं उस सभी कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेतृत्व में हो, वो संगठन के आदेश के अनुसार पार्टी हित में और देश हित में ही फैसला लिया जाता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इन सभी से इनको जो कुछ फीडबैक हुआ है और मनोहर लाल जी ने जितना अच्छा कार्य किया है वो तो आप खुद भी जानते हो कि गुड़गांव की रैली में उन्होंने बताया कितना विकास के कार्य किए और जनता भी मनोहर लाल को पसंद करती है। लेकिन अब इस संगठन जो निर्णय लेता है उसको ही हर कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी उसका सम्मान करते हैं और आदरणीय मनोहर लाल जी को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आगे दी जाएगी। ऐसा नहीं, पार्टी सभी का सम्मान रखती है और मनोहर लाल जी का जो विकास कार्य है उसी पैटर्न पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी उसी के
को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दलित और पिछड़े समाज का और गांव गरीब किसान की आवाज़ बन के, वो खुद गरीब किसान परिवार से आए हुए हैं, उन छोटे छोटे काम करके देखे भी हैं, उनको परेशानियां भी जानते हैं, और इसलिए नायब सैनी जी बहुत ही अच्छे काम करेंगे। और पार्टी को पहली बात तो सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव हमारा, और लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीट हम जीत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है 400 पार, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। 10 की 10 सीट देके हम पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। गठबंधन के विषय पे क्या कहेंगे? जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन था उसको मजबूत बताया गया था, लेकिन सरकार का समय आने से पहले ही गठबंधन टूट गया। इसका तो क्या बताइए। ये ऐसा है, हमारा गठबंधन हरियाणा सरकार के साथ था। हरियाणा में सरकार चलाने का गठबंधन, चुनाव लड़ने का नहीं था। और हमारा विधानसभा में का गठबंधन था, और लोकसभा में हमारा कोई भी गठबंधन नहीं था। और जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया, वे 2 सीट मांग रहे थे, इसलिए हमारे साथ उनका शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं बनी। उसी तरीके से उन्होंने जो कुछ किया वो खुद ही जानते हैं। और हम हरियाणा के अंदर एक अच्छी सरकार चलाने में सक्षम हैं, और इसके साथ साथ और नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, उस एजेंडे पे हम काम करते हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसी को ही हर कार्यकर्ता मानता है। खरखौदा